हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम कैसे होती है, इसके सोर्सेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शंस दिए थे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आरबीआई कैसे बाय एंड सेल करता है, फॉरेन करेंसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे डील करता है, पेंशन में रिजर्व बैंक का कोई रोल है क्या, पेंशन फंड मैनेजमेंट में, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज में। तो आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में और ये बैंक 1935 में एस्टेब्लिश हुई। ये बैंक आपका इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इसको इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइजेशन मिला। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यानी मेन बैंक है इंडिया का। तो फंक्शंस क्या है आरबीआई के? आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन होता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, मतलब कि कैसे हमें महंगाई को कंट्रोल करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल रखना है। तो क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या सिर्फ आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है, बट आरबीआई के हाथ में थोड़ी पावर होती है कंट्रोल करने के लिए। इस मॉनेटरी पॉलिसी में ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं? ये रेपो रेट का यूज करते हैं, रिवर्स रेपो रेट का यूज करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो का यूज करते हैं और स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशियो का यूज करते हैं। ये चारों के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये हम देख के रखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फंक्शन होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है कि इशूअर ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी को इशू करता है। जो नोट 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट हमको मिलते हैं, ये आरबीआई इशू करता है। ठीक है, केवल एक एक्सेप्शन है कि 1 रुपए का नोट जो आता है, सबसे छोटा नोट जो होता है, वो आरबीआई ना इशू करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। और आरबीआई का क्या फंक्शन है कि आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार की बैंक है। जैसे हम आम लोग अपना पैसा जाके नॉर्मल बैंक्स में, एसबीआई में, पीएनबी में जमा करते हैं, वैसे ही सरकार अपना पैसा लाके आरबीआई में जमा करती है, इसलिए ये बैंकर टू द गवर्नमेंट हो जाती है। तो आरबीआई गवर्नमेंट के अकाउंट मेंटेन करती है और साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सेल या बाय करना और उससे इनकम कमाना। ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सेल या बाय करती है, इससे हमारा ये क्रेडिट को भी कंट्रोल करती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे जानेंगे। साथ में गवर्नमेंट्स के लोन्स को भी मैनेज करता है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट होती है और करेंसी को इशू करती है। नेक्स्ट फंक्शन हो जाता है बैंकर्स बैंक, यानी कि हम अपना पैसा जैसे जाके एसबीआई में या पीएनबी में जमा करते हैं, बट पीएनबी और एसबीआई अपना पैसा जाके आरबीआई के पास जमा करती हैं। ठीक है, तो बैंकें अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करती हैं, हम अपना पैसा नॉर्मल बैंक्स में जमा करते हैं और नॉर्मल बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को जमा करती हैं। इसीलिए इमरजेंसी में कभी पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास वो लोग जाते हैं, क्योंकि आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है बैंक्स के लिए? आरबीआई होता है। अब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मतलब उधारी देने की क्षमता पे कंट्रोल रखना, ये भी आरबीआई का है कि अगर ऐसा होगा कि किसी बैंक के मैनेजर के पास ज्यादा पावर है तो वो बहुत ज्यादा क्रेडिट लोगों को दे सकता है, अपने दोस्तों को दे सकता है। इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए कई बार इसको क्रेडिट को भी कंट्रोल करती है। साथ में एक मेजर रोल में प्ले करने के लिए बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और रेपो रेट के द्वारा ये बैंक को कंट्रोल करती है, और जिससे कि क्रेडिट जो है वो पूरी इकोनॉमी में उसकी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में एक और आता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, मतलब कि जो भी डॉलर्स, यूरो, अलग अलग फॉरेन करेंसीज में हम जो रिजर्व मेंटेन करते हैं, वो काम भी आरबीआई का होता है। मतलब फॉरेन करेंसीज के रिजर्व को मेंटेन करना। अब फॉरेन करेंसीज के रिजर्व को हम क्यों मेंटेन करना चाहते हैं? जैसे कि इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है, तो क्रूड ऑयल किस करेंसी में खरीदा जाता है? डॉलर्स में। तो डॉलर का पेमेंट करना पड़ता है, तो डॉलर हमारे पास सफिशिएंट हो, इसको आरबीआई मैनेज करता है। तो इसीलिए सभी फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स को भी आरबीआई मैनेज करता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करता है आरबीआई? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है या बेचता है। तो जब अगर मान लीजिए मैं हूं और अगर मुझसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो मैं उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूंगा और बदले में मुझे पैसा मिलेगा। ठीक, और अगर मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई बेच रहा है
तो मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा और उसके बदले में मुझसे पैसा ले लेगा। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दी गई तो उसके बदले में मुझसे पैसा ले लिया गया, तो पैसा लिया गया तो मेरे पास पैसा कम हो गया। ऐसे ही मैंने जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा तो जब मेरे को पैसा दिया गया क्योंकि मैंने बेचा है, तो मेरे पास जो अमाउंट ऑफ मनी था वो बढ़ गया। तो इस तरीके से, ये तो मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे ही ये पूरी इकोनॉमी में पैसे के मनी सप्लाई को, लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई को ही लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, और ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाय और सेल करने से आते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई के इनकम के सोर्सेस क्या हो जाते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट। मतलब देखिए, जैसे गवर्नमेंट अगर आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को बाय कर रही है और सेल कर रही है, तो मान लीजिए उसने 100 रुपये में बाय किए और उसने आगे वाले को 105 रुपये पे सेल कर दिया, तो 5 रुपये का इसका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आरबीआई यहाँ से इनकम कमाता है। फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स, मान लीजिए डॉलर उसने 80 रुपीज़ पे खरीदा था और 85 रुपीज़ में बेच दिया, तो यहाँ पे भी इसकी इनकम हो गई, तो इससे भी पैसा कमा सकता है। बैंक्स को लोन देके उस लोन पे इंटरेस्ट लेगा, इससे भी पैसा कमा सकता है। और करेंसी इशू करके, करेंसी इशू करने में मतलब करेंसी के प्रिंटिंग प्रोसेस में आरबीआई की इनकम होती है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए को प्रिंट करने की लागत 100 रुपए से कम आती है, और उस करेंसी की वैल्यू तो 100 रुपए करके कई बार यूज होगा ना, वो नोट एक बार थोड़ी यूज होगा। वो एक बैंक से एक नॉर्मल आदमी के पास जाएगा, वहाँ 100 रुपये का ट्रांजेक्शन होगा, वो 100 रुपये फिर आगे किसी फ्रूट सेलर के पास जाएगा, वो फ्रूट सेलर किसी और कोई किराने की दुकान से राशन खरीदेगा, तो वो 100 रुपये कई बार यूज़ होगा। तो इसलिए इससे भी इनकम आरबीआई की जनरेट होती है, क्योंकि 100 रुपये की करेंसी को प्रिंट करने में 100 रुपये से थोड़े कम पैसे लगते हैं, और उसके बदले 100 रुपये आरबीआई को मिलता है। अब फंक्शंस क्या नहीं है आरबीआई को कि, तो आरबीआई प्राइवेट कंपनीज को लेंड नहीं करता है। आरबीआई के पास पावर नहीं है कि वो चाहे तो रिलायंस या टाटा को अपनी पॉकेट से पैसा उठा के दे दे, इस चीज़ पे उसके रोक है। तो प्राइवेट कंपनीज को कौन पैसा लेता है? वो देती है कमर्शियल बैंक्स। और आरबीआई किस किस को पैसा दे सकता है? आरबीआई पैसा दे सकता है कमर्शियल बैंक्स को और गवर्नमेंट को। बैंक का बैंक होता है और गवर्नमेंट का बैंक होता है। पेंशन फंड, पेंशन फंड आरबीआई मैनेज नहीं करता। कौन मैनेज करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये भी आरबीआई की इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, मैंने बताया 80 का डॉलर खरीदा और 85 का बेच दिया, तो इस पे भी इनकी वो होती है, प्रॉफिट होता है। पेंशन फंड मैनेजमेंट नहीं, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, ये नहीं। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, क्या पावर है आरबीआई के पास प्राइवेट कंपनीज को लेंड करने का? नहीं है। ठीक है, केवल गवर्नमेंट और बैंक्स को लेंड करने का है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, बिल्कुल इसमें प्रॉफिट होता है। तो हम देख लें 1, 2 और 5 हमारा सही आंसर निकल के आया, तो ये आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।